श्री रामाय नमः। प्रिय श्रोतागण, अब तक हमने देखा अयोध्या की शोभा, दशरथ का वैभव और एक राजा की अधूरी कामना। आज वह क्षण आता है जब पृथ्वी का भर हल्का होने वाला है, जब धर्म स्वयं मानव रूप लेने वाला है। सरयू तट पर यज्ञवेदी सजी हुई थी, राजा दशरथ हाथ जोड़कर ऋषिशृंग मुनि से बोले, हे मुनिवर, मेरा राजा मेरा जीवन सब अधूरा है यदि मुझे पुत्र लोगे। ऋषिशृंग ने कहा, राजन, यह यज्ञ केवल संतान नहीं देगा, यह अवतार को बुलाएगा। और यज्ञ प्रारंभ हुआ, अग्नि प्रज्वलित हुई, वेद मंत्र गूंजने लगे, देवता आकाश से यज्ञ को निहार रहे थे। जैसे जैसे आहुति बढ़ी वैसे वैसे आकाश त्रिकाशमय हो उठा, और तभी अग्नि कुंड से एक पुरुष प्रकट हुए। हाथ में स्वर्ण पात्र था जिसमें दिव्य खीर थी। उन्होंने कहा, हे राजन दशरथ, यह खीर अपनी तीनों रानियों को बांटो, समय आने पर तुम्हें 4 पुत्र प्राप्त होंगे। राजा दशरथ की आंखों से अश्रु बह निकले, राजा ने खीर को आदर से लिया, आधी खीर दी महारानी कौशल्या को, 1/4 दी कैकेयी को, शेष खीर सुमित्रा को दी गई। जिससे 2 पुत्र होने थे, खीर गहर घन कर भी तीनों रानियों के मुख दिव्यता से चमक उठे। इसी समय ब्रह्मा विष्णु महेश सभी देवताओं ने प्रभु विष्णु से प्रार्थना की, है नारायण रावण का अंत कीजिए। और विष्णु बोले, मैं अयोध्या में राम रूप में जन्म लूंगा। समय बीतता गया और आया चैत्र मास शुक्ल पक्ष नवमी तिथि। आकाश निर्मल था, तारे स्थिर थे और दिशाएं मंगलमय थी। महारानी कौशल्या के यहाँ श्री राम ने जन्म लिया। नीले वर्ण के कमल नेत्रों वाले मुस्कान से युक्त, जैसे ही राम रोए अयोध्या हंस उठी। कैकेयी के यहाँ जन्मे भरत, सुमित्रा के यहाँ जन्मे लक्ष्मण और शत्रुघ्न। चारों दिशाओं में शंखनाद हुआ, नगर झूम उठा, नदियां मानो गा रही थी, फूल स्वयं गिर रहे थे। राजा दशरथ ने दान दिया, कैदियों को मुक्त किया और प्रजा को गले लगाया। प्रिय श्रोताओं, आज हमने देखा यज्ञ की पूर्णता, अवतार का प्रकट होना और धर्म का जन्म। याद रखिए, राम का जन्म किसी महल के लिए नहीं, मनुष्यता के लिए हुआ। अगले एपिसोड में चारों राजकुमारों का बाल्यकाल और गुरु वशिष्ठ का आश्रम, जहाँ हम देखेंगे राम का बचपन, भ्रातृ प्रेम और संस्कारों की नींव बोलिए। जय श्री राम।